हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। बात करेंगे मध्य प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लोग एमपीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। myexamnotes.com पे भी मैंने नोट्स डाल दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क टू कम अप एट विच प्लेस, कहां पर आने वाला है ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग सोलर पार्क? तो ये आने वाला है खंडवा में। आंसर इज खंडवा। अब यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट बात कि ओमकारेश्वर एक बहुत ही फेमस टेम्पल भी है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फेमस टेम्पल, जिससे आपको इसका लोकेशन पता लग जाएगा, डाउन स्ट्रीम ऑफ नर्मदा रिवर। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क, और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 600 मेगावाट। ये दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखनी है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब ये वर्ल्ड लार्जेस्ट बन जाएगा। तीसरी कि COP26 जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें नरेंद्र मोदी ने यह बताया था कि 2030 तक इंडिया में जो नेट कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी होगी वो करीब 500 गीगावाट होगी। और उसी के उपलक्ष्य में ये सारे जो आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। Who is the एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप सिल्वर मेडल विनर फ्रॉम मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश से प्रज्ञा सिंह जो है वो इस कंपटीशन में, आंसर इज प्रज्ञा सिंह, गोल्ड सिल्वर मेडल जीती है। याद रखना, गोल्ड नहीं है, सिल्वर मेडल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि ये जो इवेंट हुआ था ये हुआ था ताशकेंट में। ताशकेंट कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। अब ताशकेंट में इससे रिलेटेड एक बहुत फेमस स्टैटिक जीके का करंट अफेयर्स कई बार पूछा जाता है, और आपको ये बताना है, मैं हिंट दे रहा हूं कि कौन सा इवेंट ताशकेंट में हुआ था। एक बहुत फेमस इवेंट हुआ है जिसमें इंडिया भी सम्मिलित था, एक मेजर इंडिया वहां पर बैकबोन था। और आंसर का एक हिंट दे रहा हूं आपको, जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर डालेंगे। हिंट ये है कि उस समय जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। चलो कमेंट बॉक्स में डाला, देखता हूँ आपकी स्टैटिक जीके कितना स्ट्रांग है। नाउ नेम द एशियन सेलिंग चैंपियनशिप 2022 गोल्ड विनर। तो जो गोल्ड विनर है इस कैटेगरी में एशियन सेलिंग चैंपियनशिप में, वो है रितिका दाएगी, जो कि किसान की बेटी हैं, फार्मर्स डाउटर, और उन्होंने जो देश का वो नाम रोशन किया। और इनका जो टाइटल है वो गोल्ड विनर का रहा। और ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था ये इवेंट हुआ था अबू धाबी में। दूसरी बात, ये कहाँ से आती हैं? तो ये आती हैं ताजपुरा। ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है राजगढ़ में, जो कि मध्य प्रदेश में है। एक और बात यहाँ पर कि यहाँ पर एक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विनर भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है, और वो है नेहा ठाकुर। इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज पदक, कांस्य पदक। अब चलते हैं नेक्स्ट को। तो इंडिया को 2 पदक यहाँ पर मिले। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ऑनर्ड नारी शक्ति पुरस्कार फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट 2 किसको दिया है? तो टोटल तो देखिए भाइयों 29 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, अब इस 29 में से जो मध्य प्रदेश पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? तो बाइगा आर्ट फॉर्म के लिए, बाइगा एक तरीके का आर्ट फॉर्म है जो कि आप कलाकृति बनाते हुए देख पा रहे हैं। किसको देख पा रहे हैं? तो जोधैया बाई बाइगा को। यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, JODHIYA, जोधैया बाई बाइगा। और बाइगा इनका टाइटल भी है और बाइगा आर्ट फॉर्म भी है, तो ये आप याद रखना। और इनको देखिए, इन्होंने रिवाइव किया है, ये जो बाइगा आर्ट है उसको रिवाइव किया है, जिसके कारण इनको दिया गया। इनकी आर्ट को इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में भी, EXIVITION एग्जीबिशंस में भी प्रदर्शित किया गया और उसको काफी सराहाया गया। और इसको रिकॉग्निशन मिलते हुए इनको जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को ने इस अवार्ड दिया वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में। नाउ 29 अवार्ड जो दिए गए हैं वो किस कैटेगरी में दिए गए हैं ये भी बता देता हूँ। 29 टोटल दिए गए, जिसमें से एक जोधैया बाई बाइगा को दिया गया। ये अलग अलग फील्ड में दिया जाता है, लाइक इंटरप्रेन्योरशिप, एग्रीकल्चर, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, एजुकेशन, लिटरेचर, अपनी भाषा को कंजर्व करना और उसको प्रमोट करना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, साइंस टेक्नोलॉजी, अलग अलग फील्ड है, काफी सारे फील्ड हैं। ये कुछ मैंने आपको बताया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ड्रोन ऑफ स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश टू कम अप एट वेरी यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रोन स्कूल। देखिए मध्य प्रदेश में पहला जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? तो ये आ रहा है ग्वालियर में। टोटल तो देखिए 5 ड्रोन स्कूल्स बनने हैं और उनकी कैपेसिटी पर स्कूल 500 होगी, मतलब टोटल 2500 ड्रोन्स पायलट्स तैयार होंगे। इसका उद्देश्य यही है कि ड्रोन पायलट्स तैयार करना। अब शिवराज सिंह चौहान ऐसा मानते हैं कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडिया का फ्यूचर भी ड्राइव करेगी। ठीक है, अब ये कहाँ कहाँ पर यूज आती है? एज पर जो MP में आप देखें तो इसका यूसेज आता है एग्रीकल्चर लैंड डिस्प्यूट सॉल्व करने में, एग्री लैंड डिस्प्यूट्स। ये तो एक चीज हो गई। दूसरा चीज हो गया जो टिड्डे होते हैं ना वहां पर, उसको लैकस्ट बोलते हैं,
LACUST, ये टिड्डे पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, लेकिन काफ़ी तबाही मचाते हैं जब ये इंडिया में आते हैं। काफ़ी सारे फसल हैं उसको ये बर्बाद कर देते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन में ये मदद करता है। दूसरी चीज़ सर्विलियंस सिक्योरिटी, इसमें ये काफ़ी मददगार है। तो ये जो ड्रोन पायलट्स बनेंगे उनको 12 प्लस के बाद 4 लाख रुपए का इनको एज अ ग्रांट भी मिलेगा, और इनको जॉब भी इस फील्ड में दी गई, तो जॉब एज अ पायलट ऑफ ड्रोन। और ये फ्यूचर मध्य प्रदेश के हिसाब से ये काफ़ी प्रॉस्परस फ्यूचर है ड्रोन टेक्नोलॉजी का इंडिया में है भी। Now, who has been selected as इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड विनर फॉर फ्रॉम मध्य प्रदेश? इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड में आपको नाम बता देता हूँ, इनका नाम है मुबारक खत्री। आई एम सॉरी, नीचे लिखता हूँ मुबारक, आई है ठीक है, ए नहीं है, मुबारक खत्री। और इनको देखिए 40 लोग 40 कंट्री से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सम्मिलित हुए थे, और ये अवार्ड दिया गया शिल्प ग्राम संस्थान के द्वारा, संस्थान। और ये भी आपको बता दूं कि इनका फेमस एक टाइगर पेंट करके है, आप गूगल पे देख सकते हैं, टाइगर पेंट के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। नाउ जल महोत्सव गेट्स इंडियाज यूनिक वाटर एंड एडवेंचर कार्निवल इंटरनेशनल अवार्ड इन स्पेन। तो स्पेन के किस जगह पर दिया गया? तो ये दिया गया मैड्रिड में। अब इस देखिए मध्य प्रदेश इसको काफ़ी प्रमोट करिए, मार्केट करिए जल महोत्सव को। 2017 में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से मध्य प्रदेश को जल महोत्सव के लिए अवार्ड दिया गया था। इनफैक्ट जल महोत्सव को अवार्ड दिया गया था, और ये जो अवार्ड था किस कैटेगरी में दिया गया था? तो एज अ नेशनल टूरिज्म अवार्ड, नेशनल टूरिज्म TOURISM। हालांकि ये थोड़ा पुराना हो चुका है। अब आपको बताऊंगा कि इस जल महोत्सव में होता क्या है। आप देख सकते हैं फोटो में, यहाँ पर काफ़ी सारे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, लाइक वाटर पैरासेलिंग, वाटर मोटरिंग, क्रूज बोटिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। साथ में एयर बैलून्स और बर्ड वॉचिंग, गेजिंग, स्टार गेजिंग, ऐसी ऐसी चीज़ें इंक्लूड, ताकि जो इंथुजियास्ट लोग हैं, ट्रैवल इंथुजियास्ट या फिर स्पोर्ट्स एडवेंचर से रिलेटेड लोग हैं, यहाँ पर आकर जो है इस चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ में टूरिज्म भी प्रमोट होगा। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो फितूर के द्वारा किया गया, इन एसोसिएशन विद एयर लैब्रे के द्वारा, LIBRE। तो ये है इस पूरे क्वेश्चन का सार। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो ये रहा, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन ओपनिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ अकाउंट्स अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर सबसे ज्यादा अकाउंट्स खोले गए मध्य प्रदेश के अंदर, एज वी आर डिस्कसिंग मध्य प्रदेश। और यहाँ पर टोटल 23 लाख अकाउंट्स खोले गए, जिसमें कुल जो पैसे इकट्ठा किए गए वो 4250 करोड़ के आसपास हैं। अब आपको बता दूं, महिलाओं, बच्चों, लड़कियों के लिए तो सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कों के लिए PPF अकाउंट खोला गया। अब एक और यहाँ पर चीज जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसका जो नाम था वो है बचत खाता खुशहाली का कैंपेन। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, BACHAT, बचत खाता, KHATA, खुशहाली। ये आप लोग खुशहाली का स्कीम आप लोग नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान ऐसा चाहते हैं कि जो हर एक गांव के अंतिम व्यक्ति तक बैंक अकाउंट्स खुले और उनका पूरे स्टेट का फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, बैंक अकाउंट खोलना और फाइनेंशियल इंक्लूजन कराना। इंडिया फर्स्ट जियो पार्क एट विच प्लेस मध्य प्रदेश कराना है? तो ये आएगा लम्हेटा में। लम्हेटा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में टेंटेटिव लिस्ट में है। तो ये टेंटेटिव है कि आने वाले समय में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में ये आ जाएगा। सेकंड, ये जो लोकेशन है लम्हेटा, खासतौर पे बेड़ाघाट लम्हेटा का जो लोकेशन है, वहाँ पर बहुत सारे डायनासोर के फॉसिल्स मिले हैं, जिसके कारण गवर्नमेंट चाहती है यहाँ पर एक जियो पार्क बनाया जा सकता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 35 करोड़ रुपीस एलोकेट भी किए हैं, जिसमें से 1.3 करोड़ जो रुपया है वो इसके मतलब कह सकते हैं आप डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल रिपोर्ट के लिए यूज किया जाएगा। और गवर्नमेंट का यही मंशा है कि यहाँ पर एक जियो पार्क को बनाया जा सके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में गलत मुझे लग रहा है, ऊपर का पार्ट हटा दो। रिसेंटली विच अमंग द फॉलोइंग सिटी हैज बीन रीनेम्ड या नेम चेंज टू नर्मदापुरम? तो
मैं वापस से पेन का कलर ब्लू कर लेता हूँ। तो ये जगह है होशंगाबाद। होशंगाबाद को अब वापस नर्मदापुरम के नाम से जाना जाएगा। किसी भी स्टेट को जब नाम बदलना होता है या फिर उसमें संशोधन करना होता है, नाम विलेज का हो, स्टेट का हो, सिटी का, स्टेट नहीं सिटी का हो, किसी भी पंचायत को, तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले एनओसी लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ही आप नाम बदल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट प्रोजेक्ट मिराई। प्रोजेक्ट मिराई क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट मिराई इंडो जैपनीज, आप कह सकते हैं GAPA NESE, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए उद्देश्य इसका ये है। अब ये कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर करीब 200 लड़कों को, बच्चों को चूज किया गया नीमच गांव से, NEEMUCH, और यहाँ से इन बच्चों को चुना गया, 200 बच्चों को इन्फोसिस को लाया गया। इन्फोसिस क्या करेगी, एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करी और इसमें से 60 बच्चों को सिलेक्ट करा उस ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से। इन 60 बच्चों को जापानीज लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, जापानीज लैंग्वेज की शिक्षा दी जाएगी, और इस लैंग्वेज की शिक्षा कंप्लीट होने के बाद इन्हें भेजा जाएगा जापान। यहाँ जापान भेजकर इनकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होगी। ग्रेजुएशन साथ में इनको मिलेगा क्या, जॉब, और इंडो जापानीज टाइप इससे प्रमोट होगा। तो ओवरऑल इसमें मंशा ये है। और कौन सा गांव इंपॉर्टेंट है, नीमच गांव, जो कहाँ पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेलीमेडिसिन ऐप विच वॉन नेशनल स्कॉच अवार्ड अंडर वैद्य आपके द्वार स्कीम। अब आपको ये बताना है वैद्य आपके द्वार स्कीम के अंदर कौन सा ऐप को मिला है नेशनल स्कॉच अवार्ड। तो ये मिला है आयुष केयर नाम के ऐप को। ये देखिए जो प्रैक्टिस है ये आयुष डॉक्टर्स के लिए है। आयुष डॉक्टर्स आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक, इन तीनों के डॉक्टर्स क्या करेंगे, इस वैद्य आपके द्वार स्कीम के थ्रू एक ऐप लॉन्च हुआ आयुष केयर। इसमें लोग जो एंड यूजर्स हैं, जो लोग उपभोक्ता हैं, वो 40,000 लगभग आज के समय में इस ऐप को डाउनलोड कर लिया गया। उसमें ये देखा गया कि 88% लोग को जो मेडिकल एडवाइस है वो चाहिए। वो कौन देगा, वो ये आयुष डॉक्टर्स देंगे, ठीक है, आयुष डॉक्टर्स। और ना सिर्फ एडवाइस देंगे, इनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एडवाइस तो देंगे ही, साथ में जो रिपोर्ट्स हैं उनको भी स्टडी करके उनके हेल्थ स्टेटस के बारे में आयुष डॉक्टर बता पाएंगे। इसी के लिए आयुष केयर को स्कॉच अवार्ड दिया गया है। आई थिंक पूरा सारा आपको पता लग गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप्ड इन ब्रूसेला वैक्सीनेशन प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपसे हमसे सबसे रिलेटेड है। मध्य प्रदेश इसमें लीड किया। और क्या देखिए, यहाँ के जो डेयरी मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह पटेल, उन्होंने बताया कि 17,40,000 से ज़्यादा लगभग मध्य प्रदेश में ये वैक्सीनेशन लगा है। किसको, तो काव, बफेलो और काफ्स को, बछड़ों को 4 से 8 महीने के बछड़ों को एक्चुअली ये जो वैक्सीनेशन है वो लगाया जा रहा है। बैक्टीरिया बेस्ड ये डिजीज होती है। होता क्या है, अगर ये आ जाता है किसी भी गाय, बछड़े या भैंस में, तो उसकी दूध जो है वो कम होने लगती है, इनफर्टिलिटी होने लगता है, प्लस लेट प्रेगनेंसी होने लगती है, और फीवर आना शुरू हो जाता है। ये जब दूध हम पीते हैं, जब ह्यूमन कंजम्पशन इसका होता है, तो ये सारे ये जो वायरस बैक्टीरिया है ये ह्यूमन में भी दूध के माध्यम से आ जाते हैं। उनमें भी इनफर्टिलिटी के केसेस, फिर लेट प्रेगनेंसी के केसेस, फीवर वगैरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। इसलिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी था। Moving to the next question, रामराज आर्ट गैलरी केम अप एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये आया है ओरछा में। यहाँ पर एक रामराज टेम्पल भी है और एक आर्ट गैलरी है, जहाँ पर जो भगवान श्री राम है, लॉर्ड श्री राम है, उनके 36 गुण जो हैं वो दिखाए जाएंगे उस आर्ट गैलरी के फॉर्म में। 36 जो उनके गुण हैं वो आएंगे। और ये रामनवमी के अवसर पे शिवराज सिंह चौहान ने खुद लॉन्च किया था। नाम विच कंपनी हैज बीन सेलेक्टेड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी। तो एसेंचर के साथ मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी का टाई अप हुआ है। क्या करेगी एसेंचर, ERP सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करेगी। किसके लिए, तो MP पावर जनरेटिंग कंपनी के लिए। ERP सॉल्यूशन क्या होता है, ERP का फुल फॉर्म होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। इसमें देखिए किसी भी कंपनी की बहुत सारी कह सकते हैं आप फंक्शनल आर्म्स होते हैं। लाइक फाइनेंस से काम हो गया, जहां कंपनी की फाइनेंस चलती हैं। एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे पावर कंपनी है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक पार्ट हो गया, ठीक है। रेवेन्यू मैनेजमेंट हो गया, अलग अलग चीजें मैनेज करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो उन सभी को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू हैंडल किया जाता है, दैट इज कॉल्ड ERP सॉल्यूशन एंड दैट इज वेरी पॉपुलर सॉल्यूशन। सारी कंपनीज आज के दिन में ERP सॉल्यूशंस यूज करती हैं।
horizontal and vertical as well. Now, which power company of Madhya Pradesh recently won Scotch Silver Award? तो आंसर आपके सामने दिख रहा है, स्कॉच सिल्वर अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश वेस्ट जोन इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। अब ये तो ठीक है, अब क्या किया है इन्होंने ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इन्होंने एक मॉडर्न रेडियो फ्रिक्वेंसी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मॉडर्न RF से रेडियो फ्रिक्वेंसी करके स्मार्ट मिरर्स बनाया, ठीक है, और इन स्मार्ट मिरर को इम्प्लीमेंट किया गया। अब महाओ MHOW, शायद मैं ठीक से नाम प्रोनाउंस कर रहा हूँ, जो कि इंदौर में आता है, यहाँ पर 100% स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं। और इसके कारण स्कॉच जो कि 2003 में फॉर्म हुआ था, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस लोगों को अवार्ड देती है जो इंडिया को एक बेटर प्लेस बनाने में मदद करते हैं, और स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी अवार्ड हैज बीन वॉन बाय इंदौर इन स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस? तो टोटल 6 अवार्ड जीते गए। इसके साथ साथ सूरत को भी 6 अवार्ड मिला, तो दोनों को ज्वाइंटली दिया गया। और स्टेट की बात करें तो मध्य प्रदेश को 2nd अवार्ड मिला है इन टर्म्स ऑफ स्टेट, ठीक है, 2nd। Moving to the next question, which district of Madhya Pradesh became first to win Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration? तो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है दातिया विलेज को। अब बताता हूँ, देखिए ये एक पब्लिक पार्टिसिपेशन बेस्ड प्रोग्राम था। इसमें एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ, मेरा बच्चा BSc HHA बच्चा अभियान। क्या था ये? अभी इसमें यहाँ पर जो विमेन और जो बच्चे थे, चिल्ड्रन, इनको, और वो चिल्ड्रन जो और विमेन जो कि मैल न्यूट्रिश थे, जिनकी सेहत अच्छी नहीं थी, मैल न्यूट्रिशन के जो शिकार हो रखे थे, उन बच्चों को और उन औरतों को इसमें प्रोत्साहन, मतलब समाज के लोगों के तरफ प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई कि इन बच्चों और औरतों की मदद की जाए। जो औरतें एनेमिक हैं, जिनमें खून की कमी है, जो बच्चे अंडरवेट हैं, उनको समाज के जो अपग्रेडेड लोग हैं, जो जिनके पास खाना की मात्रा अधिक है, वो इनको डोनेट कर सकते हैं, जिससे इन लोगों का भी भला हो, मैल न्यूट्रिशन कम हो। और मूवमेंट फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन टू न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है। और पोषण मटका करके भी एक थीम यहाँ पर लॉन्च हुआ था, और इस ऑन बिहाफ ऑफ जो अवार्ड मिला प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, संजय कुमार जो कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको ये अवार्ड हैंड ओवर किया गया, संजय कुमार फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब मुझे अब लगता है कि आप सब समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में क्या समझाना चाहता हूं मैं, कि गरीब की मदद करें फ्रॉम द अपग्रेडेड सेक्शन। 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस ऑफ मध्य प्रदेश? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया भोपाल में। देखिए, 2 चीज़ होता है साइंस कांग्रेस, ये जो पुलिस साइंस कांग्रेस होता है, उसमें 2 थीम होती है। पहला कि इंटर स्टेट पुलिस, हर स्टेट के बीच से सामंजस्य और वो एक तरीके का कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना, ठीक है, कोऑर्डिनेशन एमंग द पुलिस एमंग इन फ्रॉम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। दूसरा, हाईटेक टेक्नोलॉजी को कैसे यूज किए ताकि क्राइम रेट को टेक के थ्रू हैंडल किया जा सके। ये 2 चीज़ें डिस्कस होती हैं। द 3-day PM ऑटो शो केम अप या फिर हेल्ड एट कौन से प्लेस? तो ये हेल्ड किया गया आपका इंदौर में। और इसके पीछे जो लॉजिक है कि मध्य प्रदेश को ऑटो हब बनाना, ठीक है, इंटरनेशनल ऑटो हब बनाना। और इसी संदर्भ में करीब यहाँ पर ये जो शो ऑर्गेनाइज हुआ, उसमें 100 से अधिक नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो आकर इसमें पार्टिसिपेट की। और इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया? तो इसको किया गया था मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप ये वीडियो थोड़ा लंबा था, बट काफी सारे क्वेश्चन हमने कवर किए। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।